हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा वीकली लाइव मॉक 14 था उसका डिटेल्ड एनालिसिस, कट ऑफ और रिव्यू क्या था चारों सब्जेक्ट्स का। और थोड़ा सा इस वीडियो में आवाज़ मेरी चेंज लग सकती है क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा है। ठीक है, उस वजह से वीडियो लेट भी हो गई। सुबह आती है यूजुअली है, बट मैं सुबह हालत में नहीं था रिकॉर्ड करने का। अभी थोड़ा वो काढ़ा वाड़ा पी के थोड़ा सा आराम लगा है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस की बात अगर करते हैं तो सॉल्यूशंस आप जिस भी लिंक से आपने क्लिक करके टेस्ट दिया है उस पर वापस क्लिक करोगे तो ऊपर सॉल्यूशंस का टैब दिख जाता है और साथ के साथ ही सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप लोग एनालिसिस भी साथ साथ कर पाओ, उसको बाद के लिए ना छोड़ो। ठीक है, तो काफी डाउट्स थे बच्चों के इसमें, तो मतलब एक ही क्वेश्चन था सब बच्चों का कि इतना इजी मॉक क्यों। ठीक है, तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, 4-5 रीजन है उसके, तो एक बार देखना। ठीक है, अगर अपन टोटल अटेम्प्ट्स की बात करें इस बार तो 35,000 से भी ज्यादा लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो सबसे पहले तो थैंक्स उन सभी लोगों को जिन्होंने मॉक शेयर किया और अटेम्प्ट किया। ठीक है, आगे भी ऐसे ही करते रहना। अगर नंबर ये इंक्रीज होता है तो अपने में और ज्यादा जील आ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है कि ठीक है यार अच्छे से करना है क्योंकि लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब अगर आप इसका डाटा देखोगे सब्जेक्ट वाइज और स्कोर्स का, तो 35,000 में से इतने इजी मॉक में भी 100 प्लस जो स्कोर था वो 30,000 बच्चों का था। यानी 5,000 बच्चे ऐसे थे इसमें भी जो बिल्कुल या तो फ्रेशर थे। दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, या तो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं या फिर वो बच्चे जिन्होंने एक या दो सेक्शन ही देकर अटेम्प्ट कर दिया, मतलब सबमिट कर दिया, उन्होंने कंप्लीट मॉक अटेम्प्ट ही नहीं किया। ऐसे बच्चे होते हैं जो मैसेज नहीं देकर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी बच्चे इसमें हो सकते हैं। अब अगर आप देखोगे कि इजी मॉक में 140 प्लस वाले बच्चे, तो वो 20,900 बच्चे थे, लगभग 21,000। तो 14,000 बच्चे इसमें 140 प्लस से कम वाले रह गए। फिर 150 प्लस फिर 15,000 लोग हैं, और 155 प्लस 11,000 लोग हैं। 165 प्लस जो कि एक अच्छा स्कोर है, वहां पे सिर्फ 4600 बच्चे हैं, और 175 प्लस में 800 बच्चे हैं, जिसमें से 50 से 100 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हो, फेक भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लेवल बात करोगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या रहा, तो जो मैथ्स था अपना वो इजी लेवल का था। उसमें आपके कट ऑफ स्कोर जो रहेगा वो 42 रहेगा। वो रीजन उसका आगे बता दूंगा मैं। रीजनिंग वेरी वेरी इजी, 45 स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट। इंग्लिश भी वेरी इजी, 45 होना चाहिए अगर आपने तैयारी अच्छे से की रखी है तो। और जीएस में भी 13 से या 14 क्वेश्चन जो है डुएबल थे, तो 25 नंबर तो आपके इजीली आ सकते हैं उसमें भी। ओवरऑल आप देखोगे तो इसको एक इजीएस्ट शिफ्ट जो होती है ना, शायद उससे भी ये इजी हो जाएगा। हालांकि इससे इजी शिफ्ट भी आई हुई है एसएससी में प्रीवियस पेपर्स में, बट यहाँ पे मॉक देने में और पेपर में बैठ के इजी शिफ्ट देने में अंतर रहता है, डिफरेंस मतलब नर्वसनेस का ना। तो वहां पे स्कोर थोड़ा कम हो जाता है, घर पे थोड़ा ज्यादा स्कोर आता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, और अगर अपन एवरेज स्कोर की बात करें तो मैथ्स का एवरेज 37 था, रीजनिंग इंग्लिश दोनों में 40-40, और जो जीएस में एवरेज था वो 20 था। तो टोटल अगर आप एवरेज स्कोर काउंट करोगे तो 137 है, और अगर आप कट ऑफ स्कोर काउंट करोगे तो इन सबको जोड़ के ये आपका मतलब 90, और ये सारा मिलाकर बैठेगा 157। ठीक है, बट यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है कि अगर इजी मॉक है ना तो बच्चे ना सिली मिस्टेक्स कर देते हैं काफी। तो मैंने ये जो 5 नंबर घटाए हैं यहाँ पे, ये इसलिए घटाए हैं कि हो सकता है कि दो क्वेश्चंस आपके कट गए हो जल्दीबाजी में, इजी सोच के जल्दी करने में, ये भी एक रीजन था, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो रहेगी अपनी स्मोक की वो 152 रहेगी। और अगर आप गुड स्कोर की बात करोगे कि अगर आप रिपीटर हो तो यार मिनिमम 160 तो आने चाहिए थे। और अगर आप बैड स्कोर की बात करोगे कि कितना इसमें स्कोर खराब माना जाएगा, तो अगर आप 140 से नीचे लेके आ रहे हो इसमें तो वो स्कोर खराब माना जाएगा। इतने इजी सेट में बिलो 140 आपका नहीं आना चाहिए। किस कंडीशन में, कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया हुआ है, ठीक है कंप्लीट, आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की है और 20-30 मॉक्स भी लगाए हुए हैं पहले। ठीक है, अगर इतना करके बैठे हो तो 140 कम से कम इजी सेट में आपका आना चाहिए था। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक बार ये चीज बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका लेवल तो थोड़ा अच्छा रहता है तो इतना इजी सेट क्यों दे रहे हो, ये सब चेंज मत करो बाकी देख के। ठीक है भाई, तो इसके जो 4 रीजन है वो मैं पहले बता देता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला रीजन कि जब हमने मॉक्स स्टार्ट किए थे तो एक चीज कोट की थी वहां पे, ऑल वेराइटीज। ऑल वेराइटीज का मतलब ये नहीं होता कि मॉडरेट और हार्ड बस, ऑल का मतलब होता है इजी, इजी भी उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो अपने 14 लाइव मॉक्स आ चुके हैं अभी इसको काउंट करके, और 14 में से जो 13 थे वो या तो मॉडरेट थे या मॉडरेट से हार्ड साइड में थे। ठीक है, बट एक मॉक जो है वो इजी भी डालना पड़ेगा, तभी आपकी सारी की सारी वैरायटीज कवर होंगी जो एक्चुअल में एसएससी पूछती है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एसएससी मॉडरेट पूछ रही है हार्ड पूछ रही है। ठीक है, तो इजी भी हमने इसलिए एक मॉक डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे हम, ये शायद लास्ट था ऐसा मॉक। बट हाँ एक मॉक हम लोगों ने बनाया क्योंकि ना एक इमेज बन जाती है यार कि वो तो मॉडरेट हार्ड या ऐसे बना रहे, भाई हमको आता है ये सेट बनाना भी। ठीक है, अपन वो चीज भी कर सकते हैं। तो एक तो ऑल वैरायटीज वाली बात होगी, लेकिन हाँ आगे से हम
स्टिक करेंगे अपना पहला जो प्रीवियस पैटर्न है उसी पे, कि आपको अच्छे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सिली मिस्टेक्स का, कि जब इजी सेट आता है ना एक, तो बच्चा फिर जल्दबाजी जो करता है उसमें काफी सिली मिस्टेक्स होती है, और इस वाले सेट में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले भी जिसमें कि सिली मिस्टेक्स करवाई गई जानबूझ के, और बच्चों ने वो की। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आके मैथ्स में कि कहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा था बट पूछा कुछ और था लास्ट लाइन में, और वो बच्चों ने पढ़ा नहीं जल्दबाजी में और गलत कर दिया क्वेश्चन, जो कि काफी इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एक सिली मिस्टेक का फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इजी वॉक में, तो वो भी समझाना था। तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्लक्चुएशन होता है स्कोर में। बच्चे जो टेक्स्ट बुक पे मॉक देंगे, फिर ओलिव का देंगे, फिर आरबी का देंगे, फिर अपना वाला देंगे पंडित्स का, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्कोर आता है। तो वहां पे जो फ्लक्चुएशन रहेगा ना, कि यहाँ पे 140 आ गया, ओबी में 135 आ गया मान लिया, आरबी का थोड़ा हार्ड रहता है तो 120 आ गया, अपना मॉडरेट तक रहता है तो 130, या हार्ड में मतलब ये जो फ्लक्चुएशन है ना, इसमें ना बच्चा कहीं ना कहीं ये नहीं पता कर पाता कि यार मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन क्या चल रही है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन से ना काफी लोग रोते हुए दिखते हैं, मतलब मैं देखता हूँ जैसे कमेंट्स में भी कि भैया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इतना स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है तो मैं क्या करूं, तैयारी मेरी सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही। तो इसका सही आंसर तो ये है भाई कि जो तुम्हारा स्कोर है वो डिपेंड करेगा मॉक के लेवल पे, जो तुम्हारा लेवल है उसके प्रोपोर्शनल में आपका स्कोर आएगा, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। बट जब तक बच्चे को ये करके दिखाया ना जाए, जब तक उसको ये चीज फील ना कराई जाए उसी के मॉक में कि देख भाई अगर हम इजी मॉक देते हैं तेरे को तो तेरा स्कोर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तब तक वो बात समझेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान है फ्लक्चुएशन से, उनके दिमाग में ये बात डालनी बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हें भी इसी तैयारी में हम एक इजी मॉक सेट करके देंगे तो तुम्हारा स्कोर अपने आप 140 150 क्रॉस कर जाएगा। तुम लोग एक टारगेट रखते हो ना कि मेरा 150 आना चाहिए, अभी 135 आ रहा है, तो वो चीज इजिली अचीवेबल, मतलब अचीवेबल है अगर आप मॉक्स का लेवल चेंज करोगे तो, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस जो है वो एकदम नॉर्मल है। आप लोग अब इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, परसेंटाइल। हम हमेशा से बोलते हैं कि परसेंटाइल चेक क्या करूं मॉक की, क्योंकि परसेंटाइल में पता चल जाता है कि अगर आपके 140 आ रहे हैं और 140 पे 80 परसेंटाइल है तो यानी वो इजी स्कोर है, कि भाई बहुत सारे बच्चों के 140 है, और अगर 140 पे 90 परसेंटाइल है तो वो अच्छा मॉक है, अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो थोड़ी सी आदत डालनी है बच्चों को, फ्लक्चुएशंस की आदत हो। आप थोड़ा सा ये अपने माइंड में रखो कि हाँ भाई अलग अलग लेवल के या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स में मेरा अलग अलग स्कोर आ सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तैयारी जो है वो आज अच्छी थी, आज मेरे 150 आए, मेरी अच्छी तैयारी हो गई, कल मेरे दूसरे मॉक में 140 आ गए, मेरी 10 नंबर की तैयारी खराब हो गई, फिर मैंने एक हार्ट दिया 130 आ गए, फिर मेरी 20 नंबर की तैयारी खराब हो गई। ऐसा नहीं होता ना। नॉलेज तो अगर एक वीक है तो उसमें कॉन्स्टेंट रहेगी, लगभग जितना आप डेली सीखोगे वो ऐड होगा बस, ठीक है। और अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना तो तैयारी कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगी आपकी। डेली पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो चीजें, तो हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगी। स्कोर जो डिप होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्कोर जो डिप होगा वो लेवल की वजह से डिप होगा, जो तुम्हारा लेवल है, या फिर तुमने किसी गलत टाइम पे मॉक अटेम्प्ट कर लिया, सो के उठे, फ्रेश नहीं थे, माइंड सही से काम नहीं कर रहा था, रात को सोने से पहले नींद दे दिया, वो चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस पे एक अलग से वीडियो आएगी, ये भी बहुत बड़ा रीजन है इजी मॉक का। एक होता है कॉन्फिडेंस, कि मान के चलो ये एक ऐसा मॉक है जिसमें सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है, क्या आपको पीवाईक्यूज का पता है कि एसएससी क्या पूछ चुकी है, ठीक है। अगर आपके इस वाले मॉक में 140 से ज्यादा नंबर है तो आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो, चलते रहो, ठीक है। अगर 150 से प्लस है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसी है कि अगर एसएससी इजी शिफ्ट देती है तो आप जो उसकी जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हो अभी भी। और अगर आपका 160 165 क्रॉस हो गया तो आप एक मॉडरेट शिफ्ट में भी काफी अच्छा कर सकते हो। मतलब ये एक कॉन्फिडेंस के लिए है कि ठीक है अगर इजी सेट आता है तो मैं वहां पे चीजें सही कर सकता हूँ अगर मैंने सिली मिस्टेक्स नहीं की तो। और मेरी जो तैयारी है मैं ऐसी चीजें पढ़ रहा हूँ कि हाँ इजी मॉक या इजी शिफ्ट में मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो वो राइट डायरेक्शन एक मैटर करती है, ठीक है। तो आई होप कि आंसर सबको मिल गया होगा। ये 4 मेन रीजंस थे एक इजी सेट लेके आने के। आगे से अपन फिर से जो अपना रहता है, मेरे को पता है कि अपनी जो ऑडियंस है ना, जो यूजर बेस है हमारा, वो मोस्टली अच्छे मॉक से प्रेफर करता है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग भी इजी तो बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन आगे से फिर से अपने ट्रैक पर आ जाएंगे, बट एक मॉक जरूरी था थोड़ी सी आंखें खोलने के लिए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखो रीजनिंग जो है, एक तो सारे ग्रीन, ये परसेंटेज जो 5000 लोग ऐसे जो नई वीडियो देख रहे हैं, ग्रीन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जो सबने ठीक किए लगभग, मतलब 50% से ज्यादा लोगों ने ठीक कर दिए, ठीक है। तो सारे के सारे ही क्वेश्चंस डुएबल थे। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 50 से नीचे चीजें गई हैं, जो कि 58 क्वेश्चन नंबर है। इसमें भी बहुत ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, प्रीवियस ईयर का जो रिपीटेड चीजें हैं वही पूछी गई कि अपोजिट लेटर में मल्टीप्लाई बाई 2, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स मल्टीप्लाई बाई 2 -1। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि मैप की कोडिंग दे रखी है। अब इसका लॉजिक ये है कि मैप के सारे पोजिशनल वैल्यूज आप ऐड करो
उसको ऐड करने के बाद देखो, अगर जो तुम्हारा बंदा ऐसा है एग्जामिनर, उसको अगर इजी क्वेश्चन पूछना है तो वो मैप के वर्ड्स की ही एग्जैक्ट पोजिशनल वैल्यू पे क्वेश्चन बनाएगा। वो बोलेगा कि सम ऑफ ऑल लेटर्स पोजिशन और उसका मल्टीप्लाई बाई 2 - 1। लेकिन अगर वो एक स्टेप आगे जाना चाह रहा है तो वहां पे वो अपोजिट लेटर्स यूज करेगा, फिर कि सम ऑफ अपोजिट लेटर्स उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी करके या माइनस कुछ भी करके वो देगा। तो ये इजी से एक स्टेप थोड़ा सा आगे है, बट ऐसा बार बार पूछा जा चुका है तो बच्चों को पता है ये चीजें कि हाँ यार, अगर एग्जैक्ट पोजिशन वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा है तो हम अपोजिट वाली भी चेक करेंगे। ठीक है, और 58% लोगों ने ठीक भी किया, यानी अच्छी तैयारी चल रही है, प्रीवियस ईयर तुमने करे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फंसने वाला था, सब डुएबल थे। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखो सारे क्वेश्चन डुएबल है, सिर्फ 2 क्वेश्चन को छोड़ के। एक ये 21 क्वेश्चन जो है, और एक 25 नंबर क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 25 डुएबल था, बट इसमें सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हुई है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 में सिली मिस्टेक हुई है। ठीक है, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था। मैं दिखा देता हूँ तीनों क्वेश्चन कि क्या सीखना है इससे। सबसे पहले मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना, ये रहा। ठीक है, अब इन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है कि ठीक है MN 2 पॉइंट्स है वगैरह वगैरह। बच्चा क्या करता है ना, बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, डायग्राम बनाएगा, और वो ये भूल जाएगा कि लास्ट में मेरे को लाइन पढ़ रही है अच्छे से कि क्या पूछा हुआ है। हमने इसमें पूछा हुआ था फाइंड ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट MN फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ट्वाइस जो वर्ड है ना, इस वर्ड ने काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत करा दिया है। उन्होंने क्या किया होगा, फॉर्मूला लगाया, एच जो तुम्हारी काउंट करी तुमने 7 आ गई एच कैलकुलेट करके, तो तुम लोग 7 ही वहां पे जल्दबाजी में आंसर करके चले जाओगे। काफी लोगों ने 7 आंसर किया होगा इसका, क्योंकि उन्होंने लास्ट लाइन पढ़ी ही नहीं कि भाई पूछा क्या है। और ये चीजें एसएससी जानबूझ के गलती कराती है। सो वो चीज हमने भी इंट्रोड्यूस की, हम पहले से करते आ रहे हैं। इनको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स प्रोन क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती है, और की भी है लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी था, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, एक बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था डायग्राम बना के। लेकिन बच्चों की आदत है कि सीधा जो कैलकुलेशन से आंसर आया उसी को टिक कर दिया। अब इस क्वेश्चन से सीखना यह है कि आगे हमेशा क्वेश्चन को जब तुम मार्क कर रहे हो ना आंसर, तो एक बार लास्ट लाइन जरूर देखो कि पूछा क्या है। क्या वही डिस्टेंस पूछी है, या उसका आधा पूछा है, या फिर उसका दुगना पूछा है, या परसेंटेज कुछ पूछा है। अगर यहाँ पे 20% पूछता तो शायद ज्यादा बच्चे देख लेते, क्योंकि दिख जाता वो। ठीक है, इसलिए मैंने ट्वाइस ये इंग्लिश में लिखा TWICE यहाँ पे। ठीक है, कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ये आगे याद रखना है। ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, वो भी दिक्कत हुई उसमें भी। देखो क्वेश्चन ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल का है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये भी। ठीक है, कुछ लोगों ने अब क्या किया होगा इसमें कि सबका आंसर आया होगा क्या 117, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सोल्व किया और 117 तक सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ SRQ। यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री वर्ड है ना, इसने बहुत लोगों को धोखा दिया होगा। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन का डायग्राम बनाया, SRQ निकाला, 117 आया, और अपना क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 1 देखा, 117 आंसर लगाया और चले गए। बट हमने पूछा क्या था यहाँ पे कि 117 का सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री तो फिर 63 होगा 180 में से माइनस करके। तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिखाएंगे कि भाई पेपर में हमेशा लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वरना तुम सारा डायग्राम बनाओगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, सही आंसर निकालोगे, और बस जो पूछा है वो नहीं बता पाओगे, गलत चीजें मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। तो जो भी तुम्हारी एनालिसिस की कॉपी है, या तुमने कुछ भी ऐसा बनाया हुआ है जहां पे तुम एनालाइज करते हो चीजों को, तो वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखना कि लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है ध्यान से, वरना आपके 2.5 नंबर ऐसे उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और 2.5 नंबर आपको दिल्ली से चेन्नई पहुंचा सकते हैं फाइनल मेरिट में, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है इस तरीके की। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है, अच्छा ये तो देखो, ऐसे कुछ बच्चे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है ना एसएससी जो फॉलो कर रहा है, उसको वो लोग नहीं फॉलो कर पा रहे बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन इतना वायरल है फिलहाल अभी यूट्यूब पे, ये CHSL 2024 प्री में पूछा गया, और सारे ही टीचर्स ने लगभग इसकी वीडियो बना दी है। अभिनय सर ने भी, गगन सर ने भी, आवाज सर ने भी, सब टीचरों ने करा दिया कि ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, रेमो सर ने भी कराया हुआ है। बट तुम लोग कहीं ना कहीं लेटेस्ट पेपर या तो सोल्व नहीं कर रहे हो, या चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन छूट गया। जिसने भी वो वीडियो देखी, मतलब वीडियो जो देखी होंगी, तो वो ये क्वेश्चन ठीक कर जाएगा। कंसेप्ट वहां पे सबका बताया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या सीखने को मिलेगा कि जो यार तुम्हारे लेटेस्ट पेपर जो हो रहे हैं ना, चाहे वो CHSL 24 प्री हो, चाहे वो CPO 2024 प्री हो, चाहे वो सिलेक्शन फेज हो, 2 चीजें हैं इससे पता करने की। पहला क्या, पहला तो हम लोगों की मेहनत कि हम हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको देंगे मॉक्स में, चाहे वो हमारे लाइव मॉक्स हो, चाहे वो हमारे पेड मॉक्स हो। वहां पे आपको जबरदस्ती कराया जाएगा कि भाई तुम अगर लाइव मॉक्स मतलब कुछ खुद से नहीं कर रहे हो ना क्वेश्चन लेटेस्ट वाले, तो आपको ये मॉक्स में मिलेंगे, गलत होंगे, फिर मजबूरी में करना पड़ेगा अगर एनालाइज करोगे तो, कि यार मेरा 2 नंबर कटा है।
तो एक तो हमारा ये पॉइंट है कि हम लेटेस्ट क्वेश्चन हमेशा डालेंगे, एक दूसरा तुम्हारा है कि यार खुद से करो, ठीक है। ये चीजें जो 24 प्री के सीएचएसएल वाले क्वेश्चन है, सीपीओ 24 प्री के हैं, और जो सिलेक्शन फेज, ठीक है, 3 एग्जाम हुए रिसेंटली 2024 में टीसीएस के, इसके सारे क्वेश्चंस करो और तुम्हें पता चलेगा सिलेक्शन फेज में रेस और इंस्टॉलमेंट भर भर के पूछा हुआ है। और एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट था इसका। अब जिसको रेस अच्छे से नहीं आती है, इंस्टॉलमेंट अच्छे से नहीं आती, कवर करो उसके कंसेप्ट यूट्यूब की वीडियो से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सीएचएसएल का अगर आप देखोगे 24 प्री में डीआई बहुत अच्छी पूछी हुई है, ज्योमेट्री अच्छी पूछी हुई है थोड़ी सी, ऐसे ही सीपीओ में भी अपना उसका एक फैक्टर है। तो वो चीजें तुम्हें पक्का कवर करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत तुम्हारे होंगे। सिर्फ 15% ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो किया, ये क्वेश्चन देखा और अपना मतलब जो कंसेप्ट था सीखा और क्वेश्चन ठीक किया। अब इसके लिए करना क्या है अपने को, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि जो भी अच्छे टीचर्स हैं, जो मैंने बताया जैसे आवाज सर है, गगन सर, रेमो सर, जो भी ये लेटेस्ट वीडियोस बनाते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन नया आया है, वो देख लिया करो, ठीक है, एक बार कि मेरे को आता है या नहीं आता, ठीक। अब मैथ्स का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन फंसने वाले थे, तो जो मैंने कट ऑफ डाली है यहाँ पे वो 42 इसलिए डाली है कि 2 क्वेश्चन तो वो कटने वाले, चलो ठीक है तुम्हारे हो गए, कट गए, 4 नंबर गए। बाकी जो 4 नंबर है वो हो सकता है तुमने सिली मिस्टेक की हो, इसलिए मैंने वहां पे 42 लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इजी में सिली मिस्टेक्स हमेशा होंगी, तुम जल्दी जल्दी करोगे और गलती होगी। फिर बात करते हैं अपना इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो 60% से नीचे बच्चों का सही है, वो है 54 क्वेश्चन नंबर, वो भी प्रीवियस ईयर का साइन हो है, ठीक है, गैस लीवर्ड का। और मोस्टली सबको पता होता है अगर ये गलत हुआ है तो भाई पीवाईक्यू की वोकैब जरूर रिवाइज कर लो, इसमें बाकी कुछ भी डिस्कशन के लायक है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जीएस की, तो इस बार ना मैंने जीएस के क्वेश्चन का सोर्स लिखा है सारा का सारा, ताकि तुम लोगों को एटलीस्ट पता चले कि तुम्हारी तैयारी कहाँ पे गड़बड़ हुई है। जैसे इसमें आप देखोगे तो 2 तरीके के क्वेश्चन है, या तो ग्रीन क्वेश्चन है मतलब डुएबल, या रेड क्वेश्चन है मतलब हार्ड। जो मॉडरेट क्वेश्चन है ब्लू वाले वो कम है, मतलब 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट है, या तो डुएबल है या हार्ड है, मतलब या तो क्वेश्चन आपको आता है या आप छोड़ोगे, सिंपल। उसमें भी 3 तरह के हमारे क्वेश्चंस हैं जीएस में, मतलब ये तो हर उसमें ही रहते हैं कि एक तो पीवाईक्यू एग्जैक्ट पूछा हुआ है जीएस का, एक पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब जो उसने पूछा था उससे थोड़ा चेंज कर दिया हमने, कुछ एक पॉइंट आगे निकल गए हम, और एक बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। न्यू पे मैंने लिखा नहीं है, जिसपे कुछ नहीं लिखा ना वो समझ लेना कि न्यू क्वेश्चन है, जैसे ये कुछ नहीं लिखा इस पे, इन दोनों पे भी कुछ नहीं लिखा, तो ये नए क्वेश्चन थे जो हमने बनाए, ठीक है। तो ये चीजें मतलब थोड़ा सा तुमको फायदा देंगी कि तुम कहां पे लैग कर रहे हो। अगर तुम्हारा पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन भी गलत हो रहा है ना तो यार गलत चीज है फिर, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था पीवाईक्यू बेस्ड था, इजी क्वेश्चन था, सबने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 जो था ये सीए का था लेटेस्ट, तो जो लोग सीए लेटेस्ट वाला फॉलो कर रहे होंगे उनका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फिर थर्ड फोर्थ इजी पीवाईक्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वाले। फिफ्थ जो था ये भी पीवाईक्यू था, सिक्स्थ भी पीवाईक्यू था, बट ये हार्ड क्वेश्चन था, मतलब ऐसे टॉपिक से जो एसएससी यूजुअली पूछती नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार पूछा हुआ है, तो जो परसेंटेज कम मिलेगी ना पीवाईक्यू में आपको, वो वैसे टॉपिक से डाले गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट एसएससी कभी ना कभी बीच में डाल देती है धप्पा मारने के लिए, ठीक है। फिर एक इजी पीवाईक्यू आया। क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये नोबेल प्राइज 2023 में जो मिले थे दिसंबर में, शायद नवंबर दिसंबर में, यार ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। नोबेल प्राइज एक ऐसा इवेंट है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके नाम तो में रटे हुए होने चाहिए। अगर किसी भी ऐसे बच्चे ने अभी भी ये चीज छोड़ रखी है तो यार उसको फिर हम नालायक में काउंट करेंगे कि वो चीजें सही से मतलब डिसिप्लिनली मेथड में फॉलो नहीं कर रहा है चीजें। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे नोबेल प्राइज, अभी ये ओलंपिक्स हो जाएगा, तो ये चीजें पक्का करके जानी है। ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है, उससे क्वेश्चन बनेगा, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बनता है हर बार, तो ये चीजें मत छोड़ो, ठीक है। फिर ये 87 इजी क्वेश्चन है, फिर एक नया क्वेश्चन है, ये दोनों नए क्वेश्चन थे, ये एक हार्ड पीवाईक्यू था, ये एक इजी पीवाईक्यू था, ये नए क्वेश्चन है। तो तुम अब ये देख लो कि तुम्हारे कौन कौन से गलत हुए। क्या तुम्हारे इजी पीवाईक्यू गलत हुए हैं जो सब लोग ठीक कर रहे हैं ग्रीन वाले, तो तुम्हें एक बार बुक उठा के अपनी और पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक के करने की। अब देखो सीखा क्या जीएस में कि अगर तुम्हारे इजी वाले पीवाईक्यू गलत हो गए, मतलब जो ग्रीन वाले हैं, तो तुम क्या करोगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के सबसे पहले पीवाईक्यूज एक बार रिवाइज करोगे, जो एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, आप देख लेना। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024 प्री सारे सब्जेक्ट्स के बताए हुए हैं, उस वीडियो पे 1 लाख से भी ज्यादा व्यू हो चुके हैं, ठीक है। एक बार वो देख लेना। जैसे मतलब अगर हिस्ट्री की बात करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है एंसेंट में, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, और फिर इंडिपेंडेंस वाला मूवमेंट अपना। पॉलिटी में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है। बायोलॉजी में डिसीजेज हो गई। तो ऐसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, एक तो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और अगर अगर आपके पास चैप्टर वाइज कोई बुक है ना जहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पिनेकल है, पिनेकल में क्या है कि इंडेक्स आप देखोगे ना, जब इंडेक्स में ये दिया हुआ है कि इस टॉपिक से
जैसे इंडस वैली है तो इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वहां पे जिस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार जरूर कवर कर लो, जिनसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हम प्रायोरिटी देंगे सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये हमारा कॉमन सेंस है, ठीक है। तो जिस बच्चे का भी जीएस में इस वाले सेट में 20 से कम स्कोर आया है या 25 से कम स्कोर आया है, भाई उठाओ अपनी एक बार बुक और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पीवाईक्यूज तमीज से रिवाइज करो। उसमें भी ये रखना कि पॉलिटी सबसे पहले, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद कुछ और, ठीक है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले खत्म करने हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके में क्लासिकल फोक डांसेस जो तुम्हारे हैं और तुम्हारे फेयर्स फेस्टिवल और आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में जो एनुअल इवेंट्स होते हैं जो साल में एक बार होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, ये तो पक्का ही पक्का तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। बाकी करंट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, करंट को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि करंट क्या है 2021, 22, 23 कभी भी पूछ लेता है वो, तो करंट को बहुत ज्यादा टाइम मत दो। जब तक तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है पक्का नहीं हुआ, पॉलिटी हिस्ट्री बायोलॉजी वाला, तब तक तुम 1 घंटा करंट को डेली दे रहे हो। सर मैं तो सुबह एक क्लास देखता हूँ डेली 1 घंटे की करंट अफेयर्स की, भाई तो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, ठीक है। तेरे को पता चलेगा पेपर में बैठने के बाद जब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, ठीक है। तो कोशिश करो कि जीएस में हमेशा प्रायोरिटी दो चीजों को, कि मेरे को पहले पॉलिटी कवर करनी है अच्छे से, फिर हिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचे वो, या इसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद कुछ और, ठीक है। स्टैटिक जीके में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करने हैं। तो 25 से कम नंबर है तो जरूर भाई ध्यान दो एक बार, ठीक है। और किसी के अगर ऐसा है कि पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस के ठीक हो गए, हार्ड पीवाईक्यू बचे हुए हैं, तो एक बार वो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके पीवाईक्यू देख सकता है। तो ये चीजें अपने को इस एनालिसिस से सीखने को मिलेंगी, और तुम अगर बेहतर तरीके से देखोगे तो और भी बहुत चीजें निकलेंगी, ठीक है। एक चीज और है मेरे को दिखानी है, हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करी है थोड़ी सी, मैंने पहले बोला भी था, रॉन्ग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार दिखाता हूं क्या है। जो मतलब डेलिबरेटली की गई मिस्टेक्स है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी से, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, आगे ध्यान रखना। जैसे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो डाटा है इंग्लिश में, ये 9 के साथ 720 है, ठीक है। और जो हिंदी में डाटा है यहाँ पे 9 के साथ 722 है, लेकिन जो आंसर आएगा आपका सही वो 720 से आएगा, यानी जो हिंदी वाला क्वेश्चन है वो गलत है। एसएससी भी ऐसा करती है। अब ये मतलब एक स्टेप थोड़ा सा आगे हम चले गए, मैं बताता हूँ एक बार, बाकी मेरे को रिव्यू चाहिए तुम लोगों का इस पर, कि हमारे रियल लाइफ एग्जाम में एसएससी में ये चीज होती है कि मैंने क्यों रुक रहा है भाई, 1 मिनट। ठीक है, पेन काम करना बंद कर गया, कोई नहीं बता देता हूँ। तो रियल लाइफ में ऐसा भी होता है अपने पेपर में कि एसएससी में इजी, मतलब इजी मॉडरेट कैसा भी क्वेश्चन हो, वो क्या करते हैं कि जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहेगा उसका डाटा, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक रहती है, जो हिंदी वाला क्वेश्चन है उसमें वो एरर कर देते हैं कुछ ना कुछ, और फिर लिख कर देते हैं एकदम बेशर्मी की तरह कि इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसी को ठीक माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो ये चीज हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आप हिंदी में सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन और आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आपने लॉजिक लगा लिए, एक बार बस 5 सेकंड के लिए चेक कर लो क्रॉस उसको कि हिंदी में क्या चीजें दी हुई हैं, वो खासकर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में। ये वाला तो जो क्वेश्चन था ये डाटा बेस्ड था, बट आगे हम लैंग्वेज बेस्ड में भी ये चीजें करेंगे। तो एक क्वेश्चन बस हर मॉक में, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 2 चीजें इसका फायदा होगा, एक तो रियल लाइफ एग्जाम वाली फील आएगी, दूसरा तुमको थोड़ा सा आदत पड़ेगा क्वेश्चन स्किप करने का। जब ये पता होगा कि एसएससी गलत क्वेश्चन पूछती है यार, वो डालती है सिर्फ अपने कहीं ना कहीं, मतलब डाल जानबूझ के तो डालेगी नहीं वो तो उससे गलतियां हो जाती है, ठीक है, हमने मान लिया, बट अपने को वो चीज आदत डालनी है कि हमको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे। ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन हार्ड हो, मतलब सॉरी गलत हो, ठीक है। तो एक बार अपने को डाटा चेक कर लेना है हिंदी और इंग्लिश का दोनों का, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो छोड़ देना है। स्किपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है वो। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से ये जो ये चीज है ना, ये काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगी। आपको आदत पड़ जाएगी कि अगर मेरा क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा विद इन 1 मिनट तो मैं पहले हिंदी चेक करूँ और उसको फिर छोड़ दूँ, ये सोच के कि या तो गलत होगा या फिर हार्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से इसका फायदा होगा, बट रिव्यू आप लोगों से चाहिए कि हाँ इस चीज को कंटिन्यू करना है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे अरे नहीं हमारा तो फालतू का 2.5 नंबर कट जाएगा, तो वो रोने लगेंगे। तो हालांकि इस तरीके के जो 90 बच्चे हैं कम ही होंगे काफी, बट फिर भी एक बार रिव्यू बता देना मेरे को, ठीक है। और टॉप फेकर्स के बारे में क्या ही बोलूं, इसमें भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो जिनका फेक स्कोर्स है। अगर आप इसमें बोलोगे ना कि हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, तो इसका हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो लगभग लगभग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में 50 नंबर इजीली आ सकते हैं, ठीक है। ये 50-50 के थे, तो 150 नंबर तो यहाँ पे आ सकते हैं। और जीएस में आप इजीली यहाँ पे 35 से ऊपर नंबर ला सकते हो,
तो आपका जो रियल टॉप स्कोर होगा वो कहीं ना कहीं 85 के ऊपर, मतलब 85 के आसपास रह सकता है। उसके ऊपर जो आपको स्कोर्स दिख रहे हैं टॉप पे, वो 99.99% उसमें आपको फेक दिखेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक बार रियल टॉप स्कोर बता देना, तो मेरे हिसाब से स्मोक में 185 के आसपास जो है रियल टॉप स्कोर रहेगा। इसके ऊपर 0.1% ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका जीके में तुक्के मुक्के सही लगते 40-45 नंबर आ गए हो, मे बी वो 190 लेके आ जाए। ठीक है, सब फेक नहीं है, बट 0.1% इसमें रियल आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये था अपना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। लेवल अपन आगे जो है कंटिन्यू करेंगे जैसा आता था। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है पेड वाली, ये भी आप चेक कर सकते हो अगर लाइव मॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके की वैरायटीज आपको हमारे पेड मॉक्स में मिलेंगी। लगभग 50-100 हमारे हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स वहां पे, और सबका रिव्यू काफी अच्छा है। ठीक है तो ये भी आप चेक कर सकते हो। अगर मॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करते रहना। इससे क्या होगा, आपको कंपटीशन का पता चलेगा लाइव मॉक्स में, और अपना हमें क्या होगा कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।